नमस्कार। दिन के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर राजधानी पटना से आपको बता दें, भिकना पहाड़ी में कोचिंग के टीचर को कुछ लोगों ने जबरन उठाकर अगवा कर लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बुधवार की शाम को शिक्षक को बदमाशों ने छोड़ दिया और इस मामले में परिजनों ने चुप्पी साध रखी है। एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई गई, जिसके चलते पुलिस भी इस घटनाक्रम पर कुछ भी बोलने से कतरा रही। बताया जा रहा है कि रुपयों के लेन देन को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां कोचिंग के टीचर को अगवा कर लिया गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर जांच की जा सकती थी। लेकिन बात ये सामने खुलकर आई है कि परिजनों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई है और यही वजह है कि पुलिस भी इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ भी बोलने से कतरा रही है। कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं रखी जा रही। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि अचानक ही टीचर को वहां पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कॉलर पकड़कर ले जाते हैं, उन्हें अगवा किया जाता है और बताया ये जा रहा है कि ये पूरा मामला पैसे से लेन देन से जुड़ा हुआ है। और देखिए बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 250 कार्टन विदेशी शराब की जब्ती की गई। शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंके जा रहे हैं। भैरबार बहियार में पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक ट्रक, एक पिकअप वैन, बाइक को जब्त किया गया। शराब तस्कर वहां मौके से फरार हो गए। बेगूसराय से यह बड़ी खबर, जहां शराब की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है और 20 लाख रुपए की शराब की जब्ती भैरबार बहियार में पुलिस ने की है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी, लेकिन मौके से तस्कर फरार हो गए। और दानापुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 10 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। 100 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी की गई। ट्रक से शराब की तस्करी की जा रही है। बेटा मनेर NH 30 के पास शराब की खेप को पकड़ा गया और 3 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। तो दानापुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी और गिरफ्तार किया जा चुका है तस्कर। बेटा मनेर NH 30 के पास पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो यही ट्रक है जिसमें 100 कार्टन विदेशी शराब रखे हुए थे और इसी ट्रक के माध्यम से शराब की तस्करी की जा रही थी। देखिए पुलिस की गाड़ी भी वहां पर मौजूद है। बेटा मनेर NH 30 के पास पुलिस ने अचानक ही ट्रक को पकड़ा और तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। और गोपालगंज में उपचुनाव से पहले मद्य निषेध विभाग विशेष अभियान चला रही है। शराब के खिलाफ गोपालगंज में चलाए गए इस अभियान में 20 शराब तस्कर और 65 शराबियों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब भी बरामद की गई। तो 65 शराबियों की गिरफ्तारी की गई है। वो तो है ही, मगर ऐसे भी हम लोग का जो है वो नोडल लगातार चल रहा है। 2 महीने से हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां 12 लाख रुपए का पटाखा जब्त किया गया। दीघा इलाके में भी यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हरिपुर के एक मकान में यह पटाखा मिला था। विस्फोटक होने से पहले यह बड़ी तबाही कर जाता और कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बिना लाइसेंस के ही इन पटाखों का भंडारण किया जा रहा था और इसी कड़ी में यह बड़ी कार्रवाई की गई। विस्फोट होने पर बड़ी तबाही हो सकती थी। कार्रवाई के दौरान एक शख्स की गिरफ्तारी भी की गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। दीपावली का पर्व है और इस पर्व में पटाखे जलाने की परंपरा रही है और इसी कड़ी में पटाखों का निर्माण तो कराया जा रहा, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। लाइसेंस के तहत ही आप उसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस ना होने की वजह से यहां पर पुलिस की टीम पहुंची, कार्रवाई की गई और एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया है। घर में बहुत सारे पटाखे खरीद के बेचने की दृष्टि से लाए थे, ला करके रखे हुए थे 2-3 रूम में, जबकि वो घरेलू रूम है, पारिवारिक माने मकान है उनका। वहाँ विस्फोट होने पर बहुत ज़्यादा खतरा की संभावना थी, है ना। उन्होंने गलत किया था, इस हिसाब से हम लोगों ने जब्ती करके उसको थाना में अभी ले आए। और इसी बीच सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, आरपीएफ इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अजय कुमार यादव को अरेस्ट किया गया। सीबीआई की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए घूस लेते वक्त वो पकड़े गए। फर्जी टिकट मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिवान से, जहां सीबीआई की टीम ने गिरफ्तारी की, वो भी तब जब वो नकली टिकट के बदले घूस ले रहे थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की गई है।
ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। बस जान लीजिए कि घूस मांगे थे। ये कहाँ किस बात के लिए 10,000 था ये तो बताएंगे ना। 143 का जबरदस्ती केस उसके ऊपर लगाए हुए हैं। 143 का, जबकि कोई उसका मतलब नहीं है। और इसी बीच कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां हथियार के बल पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 85,000 रुपए की लूट की गई है। पोटिया के कालू बांध की ये पूरी घटना बताई जा रही। मवेशी बेचकर लोग वहां से लौट रहे थे और बाइक पर सवार अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। बदमाशों ने फायरिंग भी की और पुलिस के रवैये से फिलहाल लोग वहां पर नाराज नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, पुलिस के रवैये से लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। हम आगे में मोटरसाइकिल के पीछे में थे, वो लोग पीछे से आगे हमारा गट्टा धर लिया, जो हमको गिरा दिया। ये मतलब कैसे पैसा निकाला? मुझे तुम्हारा बाप का पैसा है। हाँ, तो वो दूध देगा, एक तो आसमानी फायरिंग किया। और बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां नगर थाने से एक कैदी फरार हो गया है। कैदी के फरार होने के बाद से पुलिस महकमे में खलबली मच गए। पुलिस लगातार उस कैदी को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अभी भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। फरार कैदी मोबाइल चोरी का आरोपी बताया जाता है। मोबाइल लाखों ओपी क्षेत्र के शाहपुर गांव निवासी शिवजी यादव का था। कैदी के भागने के बाद पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी दी है। उधर हैदरा से आ रहे थे बाटा मोड़ से, और बस स्टैंड पर मैं उतरे, गाड़ी से उतर रहे थे, पाछे से बोलते हम उतर रहे हैं, वो हमारे जेब से मोबाइल खींच लिया। मैं उसको भैंस ने पकड़ लिया। तब तक मैं प्रशासन पहुँचे। प्रशासन पहुँचने के बाद में नगर थाना पुलिस, हाँ यही नगर थाना पुलिस पहुँचे। तो ये पहुँचने के बाद में जो है से वहाँ से पकड़ने के बाद में ले गए गाछी टोला से लाए यहाँ थाना पर लाए। तो थाना पर यहाँ पर सभी सर के सामने वो कबूल किया है कि वो चाय वाला के पास मोबाइल है। ये बंद कर दिए पीछे लॉकअप में। अब वो कैसे भाग गया पता नहीं। और कटिहार रेल मंडल के चितपुर एक्सप्रेस ट्रेन में टीटीए और जीआरपी के जवान उलझते हुए नजर आए। दोनों के बीच झड़प का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों ने इस घटना की पुष्टि भी की है। ट्रेन जोगबनी से कटिहार आ रही थी और कहा यह जा रहा है कि एसी बोगी में बिना रिजर्वेशन के ही जीआरपी जवान मुन्ना कुमार सफर कर रहे थे, और जब टीटी विपिन कुमार ने उनसे टिकट दिखाने को कहा तो जीआरपी जवान उनसे ही उलझ गए। ये तस्वीर ट्रेन के अंदर की है। आप देखिए, एसी बोगी में जो जीआरपी जवान सफर कर रहा था वो बिना टिकट के थे, और यही वजह है कि उनसे टीटी ने जब टिकट मांगा तो उन्होंने टिकट नहीं दिया और उल्टे ही उलझ पड़े। इधर मारने लगे, उधर चला गया, बेल्ट खुल कर पीटने लगा। तो मैं इधर ही था। हम लोग बोला क्या हो रहा है, तो हम तो जीआरपीएफ ITT है, हम क्यों जाएंगे बीच में। आप मारते हुए देखे थे? हाँ देखा था उधर। आप गए थे वहाँ पर? हाँ वहाँ पर गए? नहीं, और इधर से देखा, इधर से गया, यहाँ से। और रांची के मांडा टोल प्लाजा पर पैसे मांगने पर पुलिस कर्मियों ने जमकर बवाल कर दिया। पुलिस कर्मियों ने टोल कर्मी को ना सिर्फ पीटा बल्कि उनका फोन तक तोड़ दिया। बताया ये जा रहा है कि दारोगा अपने निजी वाहन से टोल पार कर रहे थे और मांडा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने टोल भुगतान करने को कहा। तब दारोगा ने अपना ID कार्ड दिखाया और टोल कर्मी ने उन्हें जाने दिया, लेकिन टोल क्रॉस होने के बाद दारोगा रुक गए और फिर से पीछे आ रही पेट्रोलिंग गाड़ी के पहुंचने के बाद कुछ पुलिसकर्मी वहां गाड़ी से तमतमाते हुए बाहर निकले और टोल कर्मी को पकड़कर अपने गाड़ी तक ले गए और जमकर धुनाई कर दी। ये पूरी घटना टोल पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है और इस घटना के बाद टोल कर्मी काफी दहशत में हैं। और अगली खबर भागलपुर से, जहां कल एक लड़की अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों से भिड़ गए। महिला पुलिसकर्मी लड़की को पकड़ने के लिए पहुंची तो वो उनसे भी उलझ गए। लड़की ने धमकी देते हुए कहा कि छुओ मत। महिला पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की कर रही लड़की निकिता सोनी को कड़ी मशक्कत के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया
और इसके बाद उसे थाने ले जाया गया। दरअसल शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। नगर निगम कर्मी खलीफाबाद इलाके में फुटपाथ पर लगी दुकानों को हटा रहे थे और तभी एक दुकानदार की बेटी निकिता भड़क उठी और महिला पुलिसकर्मियों से उलझ गए। हंगामा करने वाली युवती निकिता का कहना है कि वो खरीदारी करने आई थी और तभी बिना कहे निगम के अधिकारी ने लात मारकर दुकान गिरा दी। वो बोला कि अपना कार्ड दिखाइए, तो वो बोला कि कार्ड वार्ड मेरे पास नहीं है। हम बोले ना प्रशासन के आदमी, और मेरे से ऐसे करके बात करने, चिल्लाइए मत, आपने दिया फेंका था, आप कौन है? हमको बोला आप कौन है? हम बोले फुटपाथ वाली की बेटी है, आप क्यों दिया गिराए? वहाँ पे दिया गिरा, ऊपर से हमको भी गिरा, क्यों गिरा? आप मुँह से बोल सकते थे, आप मुँह से बोल सकते थे कि दिया हटाइए, आप किसी गरीब का दिया क्यों हटाए? उतने में ये लोग सब आप लोग रोड पे क्या कर रहे हैं, रोड पे क्या कर रहे हैं? रोड हम लोग सब देखिए, ये लोग ये बोल रहा है कि हम प्रशासन के आदमी है, नगर निगम से आए हैं, तो ये लोग वो तो भाग दिया और ये लोग हम ही लोग को घेर लिए कि आप लोग चिल्ला रहे हैं। हम लोग बोले नगर निगम के पदाधिकारी भी साथ है। इसी बीच कुछ दुकानदारों को हटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा उनको बोला गया कि दुकान हटा लीजिए। इसी पे महिला उत्तेजित हो गई और उत्तेजित होने के बाद जब एसडीएम साहब पूछने लगे कि आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, शांत रहिए, तो इनको भी उल्टा पुल्टी बोलने लगे और हम भी वहीं थे और सारे पदाधिकारी, महिला सिपाही सब थे, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं रही थी और बोले कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम फुटपाथ में बैठाते हैं तो क्या हमको हटा दीजिएगा। और सीएम नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर से एक बार बड़ा दावा किया है। जी हां, प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और ये लिख कर रख लीजिए। उन्होंने कहा कि साल 2015 में आपने नीतीश कुमार को वोट दिया, 2017 में वो आपको ठग कर भाग गए और फिर वोट दीजिए, वो फिर आपको छोड़कर भाग जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्यसभा में नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी का बिल पास करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने एनडीए छोड़ दिया तो कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं। एनडीए छोड़ दिया है तो उस पद को छोड़ काहे नहीं रहे हैं? उस पद को छोड़िए या उस एमपी को हटाइए। राज्यसभा में भाजपा का बिल पास कराने में अपना दल के आदमी लगाए हुए हैं, अब बिहार में गठबंधन बनाकर फिर ठगने का उपाय कर रहे हैं। 15 में आपने वोट दिया था, यह आदमी 17 में आपको ठग कर भाग गया, फिर वोट कीजिएगा फिर भागेगा, लिख कर रखिए। हम उनके साथ रहे, आप उनको नहीं जानते हैं हमसे ज्यादा। और जमशेदपुर के बारेडी स्वर्णरेखा नदी घाट पर 90 लाख की लागत से बना पार्क आज देख रेख के अभाव में जर्जर स्थिति में है। पार्क की हालत यह है कि अब वो पशुओं का अड्डा बन चुका है। शाम ढलते ही इस पार्क में चोर उचक्कों का अड्डा बन जाता है। स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या है अभी की स्थिति, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रभंजन। जमशेदपुर के बारेडी स्वर्णरेखा नदी घाट पर यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए सरकार की ओर से यहाँ पर पार्क बनाए गए थे। लाखों रुपए खर्च किए गए, करीबन 90 लाख से ऊपर इस जगह पे यहाँ पर खर्च कर एक सौंदर्यीकरण करने का काम प्रशासन ने किया था। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह आज ये पार्क जो है पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। दीवारें टूट चुकी है, जो घेराबंदी किए गए थे वो पूरी तरह टूट चुके हैं। जिस पर बैठने के लिए यहाँ पर बेंच बनाए गए थे, पूरी तरह बेंच जो है वो जर्जर हो चुकी है, जंग लग चुके हैं। किसी तरह यहाँ पर कोई भी पार्क के नाम पर सुविधा जो बनाए गए थे वे सारे पूरी तरह जर्जर हैं, टूट चुके हैं। हालत यह है पार्क की कि अब यह पशुओं का अड्डा बन गया है। यहाँ पर आप गाय देख सकते हैं, बकरी को देख सकते हैं। यहाँ पर कई तरह के जानवर जो खुले तौर पर इस पार्क पर घूमते नजर आपको आ जाएंगे। और इस पार्क का उद्देश्य बनाने का यह था कि आसपास के लोग इस नदी के किनारे संध्या के बेले में वो अपने परिवार के साथ में इस सौंदर्यीकरण का नज़ारा ले सके। लेकिन सारे चीज़ यहाँ पर टूट चुके हैं। हम बारेडी लोगों से जानते हैं कि इस पार्क पहले जब ये बना था तो उस वक्त में देखने में किस तरह यह पार्क का सौंदर्यीकरण था और आज जो स्थिति बनी हुई है किस तरह की बनी हुई है। हम लोग जब यहाँ आते थे पहले तो देखते थे कि यहाँ पर पूरा जंगल था और नदी किनारे में लोग आने से डरते थे और असामाजिक तत्वों का यहाँ जमवाड़ा लगा रहता था। तो हम लोगों ने उस समय के वर्तमान विधायक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से आग्रह किए कि इस जगह पर हम लोग को
एक छठ घाट का भी निर्माण करके दे और एक पार्क का निर्माण करके दे। तो उन्हीं का एक देन था कि एक सुंदर व्यवस्थित ढंग से लाखों रुपया खर्च कर पार्क का निर्माण किया गया था। स्थिति तो काफ़ी अच्छा था 3 साल पहले, पर अभी हम लोग कम आते हैं इधर, गंदगी का अंबार है और बहुत सारा सामाजिक तत्वों का भी हिसाब किताब है यहाँ पर। कुल मिलाकर कहना उचित यही होगा कि स्थिति नरकीय हो गया। इससे ज़्यादा बोलना और कम बोलना इसमें बराबर नहीं होगा। स्थिति को मान के क्या स्थिति है? पूरी तरह नरकीय स्थिति है। पहले जिस तरह बताया गया कि जंगल था और उसे एक पार्क में तब्दील कर यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ शाम को परिवार के साथ लोग आकर बैठते थे। जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। लोग अब यहाँ आने से डरते हैं। जैसे ही सरकार बदली वैसे ही पार्क की सूरत भी बदल गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि पूर्व विधायक ने इस सौंदर्यीकरण के नाम पर यहाँ पर पार्क बनाए थे, लेकिन सरकार बदलते ही इस पार्क पर किसी का ध्यान नहीं है, न ही स्थानीय प्रशासन का और न ही जो स्थानीय विधायक का। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और दिवाली पर देवघर में डीसी की ओर से मिट्टी के दीपक जलाने की अपील की गई, फिर भी दिए की डिमांड घटती ही जा रही है। दिन भर कड़ी मेहनत कर कुम्हार 1000 दिए बनाते हैं, जिसके एवज में उन्हें महज 400 रुपए मिलते हैं। वहीं चाइनीज और प्लास्टिक की प्याली आ जाने से मिट्टी की कुल्हड़ की डिमांड भी घट गई है। सच ही कहा है किसी ने, अक्सर दूसरों के घर रोशन करने वाले के घर अंधेरा होता है। जी हम बात कर रहे हैं कुम्हार की, जो चाइनीज़ लाइट और आर्टिफिशियल दियों से इस समय लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ चरकी पहाड़ी के कुम्हार हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है इस बार मार्केट की, किस तरह से मार्केट है, क्या कितना दिक्कत हो रहा है या फिर इस बार सहूलियत है? सहूलियत तो कुछ नहीं है, दिक्कत तो यही है, वही चाइनीज लाइट, इधर उधर लाइट से ही थोड़े हम लोग का दिक्कत होता है। हाँ। और बाकी सब ठीक है। अगले साल से कुछ इस साल अच्छा चल रहा है। हाँ, कोरोना का जो था उसमें, हाँ उससे कोरोना काल से इन साल कुछ अच्छा चल रहा है। डिमांड कुछ है, अभी डिमांड है कुछ, मतलब राहत पहले से थोड़ा है। पहले से राहत है। अच्छा, कितना रुपया सैकड़ा बिकता है एक दिया? ये दिया बिकता है, एगो 40 रुपया सैकड़ा, एगो 80 रुपया सैकड़ा, एगो 100 रुपया सैकड़ा। अच्छा, साइज पर? हाँ साइज पर है। 3 साइज का दिया बनता है। हाँ। एक मंदिर दिया होता है, वो छोटा वाला, वो बिकता है 40 रुपया। एक मीडियम साइज का होता है, वो बिकता है 80 रुपया। और एगो बड़ा दिया होता है 100 रुपया बिकता है। दिए भी बनाए जा रहे हैं, कुछ मशीनी तौर पे भी मशीन को भी प्रयोग करके, और दूसरी तरफ चाक पर भी ये दिए बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि इनके पुत्र हैं जो कि ये भी इनके अपने पिता का हाथ बटा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई भाग रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, उसमें अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो शायद इन्हें बहुत ही नुकसान मिल जाए। किस तरह से आप पापा का सहयोग करते हैं? इसी तरह जो जितना सहयोग हो पाता है उतना सहयोग देते हैं, करते हैं। हाँ। दिन भर में कितना दिया आप बना लेते हैं? 1500 से 2000। 1500 से 2000। तो पापा का मदद करके अच्छा लगता है? हाँ। हाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील। तो इस चाइनीज़ बल्ब और आर्टिफिशियल लाइट की जगह पर दिए ज़रूर जलाएं। न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है कि इन कुम्हारों के भी घर में रोशनी ज़रूर फैले। जो आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। ज़रूर आप इस वर्ष दिए ले ताकि इनके भी घर रोशन हो सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और बोकारो में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार चाइनीज प्रोडक्ट से परेशान हैं। मेहनतकश कुम्हार मिट्टी के दिए तैयार करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, पर चाइनीज लाइट के बढ़ते दखल से कुम्हार मायूस नजर आ रहे। कुम्हारों ने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक चाक की मांग की है ताकि चाइनीज लाइट्स का वो अधिक मात्रा में दिए बनाकर मुकाबला कर सके। यही दाल रोटी चलते रहता है हम लोग का। हाँ, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई पालन पोषण इसी से हो रहा है, और क्या उम्मीद होगा। पाली में अपील क्या करे सर, चाइनीज लाइट निकल गया इसलिए हम लोग का बिक्री थोड़ा कम हो गया है। हाँ, नहीं निकलता तो बिक्री होता। हाँ, दीपक जलाइए, हम लोग बनावे सेल हम लोग के बढ़े, और क्या उम्मीद रखेंगे। जनता जलाने से यही उम्मीद मेरा रहेगा। चाइनीज हुआ तो चाइनीज रह गया ना, वो विदेशी है, शुद्ध भी रहता है, तो शुद्ध दिया पका हुआ दम, यही अंतर है। और चाक है जो इस चाक पे तो उतना बन नहीं पाता है, तो हम लोग अपील करते हैं कि इलेक्ट्रिक वाला जो चाक आया हुआ है वो सरकार हम लोग को अवेलेबल कराए, और उससे ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा। इससे तो कम निकलता है, जिससे हमारा ग्राहक जो कस्टमर लोग है वो ज़्यादा
चालू करके देखें कितना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।